इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है और न ही किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना। कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। अंधेरे में छुपे खौफनाक राज, वो डर जो आपकी परछाई से भी तेज दौड़ता है। नमस्कार, मैं हूं विश्वास और आप सुन रहे हैं फोबिक पॉडकास्ट, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक साया है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यहां डर सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। तो अगर आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया जो अपने प्यार और सपोर्ट से इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर की ये दुनिया अभी बस शुरू हुई है। माजुली का राक्षस, असम के नदी द्वीप के लोक कथाओं पर आधारित। मौसमी बाढ़ माजुली से पीछे हट गई थी। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप असम में उपजाऊ मिट्टी और कुछ और छोड़ गई थी, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। प्रिया 10 साल गुवाहाटी में रहने के बाद अपनी दादी के गांव लौटी थी। वो यहाँ एक पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में पास ही के सिकुड़ते तट का दस्तावेजीकरण करने आई थी। वहां उसको पता चला कि उसकी दादी का गांव किसी अनदेखी पारलौकिक लेकिन नकारात्मक शक्ति से घिरा हुआ है। 2 हफ्तों में 3 बच्चे लापता। प्रिया की दादी ने घर के चारों ओर सुरक्षात्मक ताबीज लटकाते हुए धीरे से बोला, बकवाह लौट आया है। ये सुन प्रिया अपनी दादी की तरफ सवालिया नजर से देखने लगी तो उन्होंने आगे बोला, स्थानीय किंवदंती में कहा गया था कि हर 7 दशकों में ब्रह्मपुत्र की गहराइयों से एक राक्षस निकलता है जो अविश्वसनीय रूप से लंबे बालों वाली एक सुंदर महिला का रूप धारण करता है। वो बच्चों को फुसला कर ले जाता था, दिनों बाद उनके शरीर वापस लौटा देता था। शरीर से खून का एक एक कतरा गायब और सिर के बाल कटे हुए, जैसे किसी ने अपने हाथों से उन्हें खींच के उखाड़ दिया हो। प्रिया ने ऐसी कोई भी कहानी को सिरे से नकार दिया, लेकिन तब तक जब 2 दिनों बाद ही शाम के लगभग 4 बजे के आसपास प्रिया का सामना एक महिला से हुआ। उस औरत के घुटनों के नीचे तक लंबे बाल लहरा रहे थे और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस समय ना हवा चल रही थी और ना ही कुछ और जिसकी वजह से उसके बाल लहराए। वो औरत प्रिया की तरफ पीठ करके खड़ी कोई धुन गुनगुना रही थी। उसके पास पहुंच प्रिया बोली, क्या आप अनुसंधान टीम से हैं? वो महिला धीरे से प्रिया की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें किसी जानवर की तरह बड़ी और पूरी काली थीं। उसे देख प्रिया की लगभग चीख निकल गई और डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में जब प्रिया ने अपनी आंखें दोबारा खोली तो सामने कोई भी नहीं था। प्रिया ने मन ही मन सोचा, शायद लगातार काम करने के और दादी की बताई वो भूतिया कहानी
उसके दिमाग पे हावी हो रही हैं, जिसकी वजह से वो ये सब महसूस कर रही है। इसके बाद कुछ देर नदी के किनारे और रुक के प्रिया वापस गांव में अपनी दादी घर चली गई। हर साल की तरह इस साल भी उस राक्षस से बचने के लिए गांव वालों ने एक अनुष्ठान रखा था। शाम ढलते ही नव वैष्णववादी मठ से ढोल बजने की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। पुजारियों और भिक्षुओं ने अपने सुरक्षात्मक अनुष्ठान शुरू कर दिए थे। बुराई को दूर करने के लिए मुखौटा पहनकर नृत्य कर रहे थे। प्रिया की दादी ने उसे जोर दिया कि वे भी मठ में जाके उस अनुष्ठान में भाग ले। नृत्य सिर्फ परंपरा नहीं है, उन्होंने प्रिया को समझाते हुए कहा, यह नियंत्रण है। हार कर प्रिया भी मठ की ओर चल दी। वहां पहुंच के उसने देखा कि लगभग सारे लोग अपने चेहरे पे हाथ से बने मुखौटे लगा के एक गोल घेरे में धीरे धीरे कोई नृत्य करते हुए घूम रहे हैं। प्रिया भीड़ के सबसे आखिर में खड़ी ये सब देख रही थी कि तभी उसको अपनी बाईं तरफ से कुछ काली आकृति जाती हुई दिखाई दी। जैसे ही प्रिया ने उस तरफ देखा तो सामने एक छोटी सी गली थी जो उसको नजर आई। न जाने क्या हुआ और वो अपने आप उस गली की ओर धीरे धीरे चलने लगी। चलते चलते वो गली के आखिर में आ गई, जहां उसकी नजर जमीन पे पड़े एक लकड़ी के मुखौटे पे पड़ी। मुखौटे को उठा के जब प्रिया ने उसको ध्यान से देखा तो वो मुखौटा एक लड़की के चेहरे की तरह था, जिसके पीछे लंबे बाल थे। पता नहीं उस मुखौटे को देख प्रिया को क्या हुआ। उसने मुखौटे को पहन लिया और मठ के बाहर आके बाकी लोगों के साथ नाचने लगी। जब नाच खत्म हुआ तो मुख्य नर्तक उसके पास डरते हुए आके बोला, तुमने उसका मुखौटा पहन लिया है, अब वो तुमको ढूंढ लेगी। और ये कह के वो मुख्य नर्तक कहीं चला गया। उस रात प्रिया सो नहीं पा रही थी। सारी रात उसको पानी के टपकने की आवाज के साथ अपने चेहरे पे किसी के बालों के गिरने के एहसास होता रहा। अगली सुबह ग्रामीणों ने प्रिया को तट के किनारे चलते हुए पाया। उसकी नजर पानी पर टिकी हुई थी और साथ ही वो कोई अजीब सी धुन गुनगुनाती जा रही थी। जब किसी ने उसका नाम पुकारा तो वो एक शांत मुस्कान के साथ मुड़ी। उसको देख लोग हैरान थे। प्रिया के सर के बाल गायब थे, जैसे किसी ने खींच के उखाड़ दिए हों। इसके पहले कि कोई कुछ कर पाता, प्रिया नदी की गहराइयों में उतर गई और कहीं गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसका बेजान शरीर नदी के किनारे मिला, जिसमें खून की एक बूंद भी नहीं थी। तो ये थी आज की कहानियां। याद रखिए, यहाँ हर कहानी के पीछे एक साया होता है जो आपका तब तक पीछा करता रहेगा जब तक आप अगली कहानी ना सुन लें। तो मिलते हैं अगले खौफनाक सफर में, जहां अंधेरा आपका इंतजार कर रहा है। शुभ रात्रि।